बच्चों, आज लाई हूं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 4 ऐसी जबरदस्त सी ट्रिक जो आपको बेहद अच्छी लगेंगी। आपकी मम्मियों के काम आसान होंगे, आपके काम आसान होंगे और आपकी डिमांड भी पूरी होगी इन ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि हम खाना तो सभी खाते हैं, पता तो उनको ही चलता है जो बेचारी मेहनत करके सुबह से शाम तक आपके लिए बनाती हैं। जैसे कि बढ़िया सा अगर खाना चाहिए तो तवे पर जो सिकती है ना सब्जियां, लेकिन वो जो तवा खराब हो जाता है ना, उसे साफ करने में नानी याद आ जाती है। लेकिन आज मैं एक ट्रिक बताती हूँ उनको जिन्हें तवा साफ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तो और हाथ खराब हो जाते हैं, नेल्स खराब हो जाते हैं। तो आज बिना हाथ लगाई एक बढ़िया ट्रिक से तवे को चमका सकती हैं, बिल्कुल शीशे की तरह। अक्सर नोटिस किया होगा, आयरन का तवा हम बहुत रफ टफ यूज करते हैं, क्रिस्पी सी सब्जियां बना लेते हैं, भरेली सब्जियां बना लेते हैं, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मेरा भी आयरन का तवा है जिसकी हालत बहुत खराब हो गई है। चलिए ऐसा बढ़िया बताती हूँ ट्रिक जो आपको बेहद पसंद आएगी। सबसे पहले उसे गैस जलाकर रखिए और पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद कोई भी आप डिश वॉश, जो भी आप ड्राई यूज करते हो, साबुन यूज करते हो या लिक्विड यूज करते हो, कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद डाल दीजिए इसमें बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है, किचन में ही होता है हमारे। 2 छोटे छोटे चम्मच, मतलब बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच ही काफी रहेगा। आधा नींबू को मैंने निचोड़ के इसके ऊपर डाल देना है और आधे नींबू को मुझे फोक में लगा देना है। बस इस तरीके से। इस छिलके को भी ले सकते हो या फिर आधे नींबू को भी ले सकते हो। अब इसे हमें रब करना है। अपने हाथों के नेल्स वगैरह बिल्कुल खराब नहीं करना है। गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और बस आप देखते जाइए ये चमत्कार हो कैसे रहा है। कुछ एक्स्ट्रा कोई केमिकल कोई मैंने नहीं डाला है, आपके सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है। आप देखते हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल जो कालिक होती है ना, बिल्कुल आयरन की, सब साफ होती चली जाएगी इस नींबू से ही। हाँ, ये हो सकता है कि नींबू का छिलका काम ना करे, तो मैंने भी बीच में फिर नींबू दूसरा ले लिया था और उसमें फिर फोक को घुसा के फिर मैंने उसे रब किया था। तवा क्लीन इतना हो जाएगा, चमक इतना जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए पानी भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब इस पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, गैस बंद कर देते हैं। इस पानी को हम एक कटोरे में रख देते हैं, क्योंकि इसी पानी से हमें जो बची हुई कालिक है उसे साफ करनी है, वो भी बिना हाथ लगाए। बच्चों, आपको ये वीडियो तो बहुत पसंद आ रही होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आप 2 गुना खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी के खास मौके पर MYKK स्टोर लेकर आया है अब तक की सबसे बड़ी सेल। और ये सेल 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, पूरे 11 दिन चलेगी। जी हाँ, MYKK के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आज तक की सबसे लोएस्ट प्राइस पर। तो इस बार गणेश चतुर्थी को मनाए और भी स्पेशल MYKK के स्टोर के साथ। अब देखिए हमारे पास इस टाइप का जूना होता है ना, जो स्टील का, तो इससे आप थोड़ा सा रब कर देंगे, फिर देखेंगे कमाल। ये जो मिश्रण हमने बनाया ना, जो सोल्यूशन बनाया, सारा कमाल एक्चुअल इसी का ही है। और गरम गैस पर जो हमने पकाया उसको, तो सारी कालिक निकल गई है। अब चाहे आप इस पर डोसा बनाओगे ना, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो बहुत टफ लगता है काम, उसे हमने बड़ी आसानी से कर दिया है। अब इसे धो के साफ करके रख लीजिए। और हाँ, पोंछना तो बिल्कुल मत भूलिए। कभी भी आयरन के बर्तन को जब हम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं तो फिर वो रस्ट पकड़ने लगता है। आप देख रहे हैं कितनी चमक है। अब बारी आती है एक और ट्रिक देख लेते हैं। हम ऑर्डर तो फटाफट से कर लेते हैं, मम्मी आज हमें लच्छा पराठा खाना है, या फिर ये कह देते हैं टिफिन में लच्छा पराठा बनाना। पर जरा सोचिए, सुबह सुबह मम्मी के लिए काम कितना बढ़ जाता है। अब ऐसे में आज आपको यदि एक ट्रिक बता दी तो उससे उनका काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपको भी टिफिन आपकी पसंद का मिलेगा। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। अब इसके 2-3 चीजें हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कई बार गेस्ट आते हैं तो हम चाहते हैं उनको लच्छा पराठा खिलाएं। अब इतने सारे गेस्ट, घर वाले भी बैठ जाएंगे, तो एक बंदी आपको लच्छा पराठा कैसे खिला सकती है। तो चलिए मम्मियों की परेशानी को काफी हद तक खत्म कर देती हूँ। देखिए 10-12 पराठों का मैंने आटा लिया, और पराठे बहुत मोटे मोटे नहीं, जैसे नॉर्मल थोड़ा पराठा होता है ना, बड़ा रोटी से बड़ा, तो बस ऐसी लोई बना लीजिए और सबको बेलते जाइए। आपको नॉर्मल बेलना है, बस जरा जरा सा आटा रखते हुए सबको बेलते जाना है। ऊपर से आटा रखोगे ना तो चिपकेंगे नहीं बस। और सादा आटा है, कोई नमक नहीं डला, कोई मिर्च नहीं डला, कुछ भी नहीं डला, ऑयल भी नहीं डला है, बस रोटी वाला आटा है, थोड़ा बड़ा बेल दिया। बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो,
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी परेशानियां इसी चैनल पर आकर दूर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस रोटी में क्या किया, ऑयल लगाया। ऑयल घी आप अपने हिसाब से लगाइए, उसमें खूब सारा नमक लगाया। फिर मैंने दूसरी रोटी रखी और फिर मैंने ऑयल लगाया, फिर इसमें मिर्ची लगा रही हूँ। हर रोटी के ऊपर थोड़ा सूखा आटा जरूर लगाना जिससे लेयर खुले। अब फिर सूखा आटा लगाने के बाद तीसरा लिया, तीसरे के ऊपर मैंने क्या डाला, थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है। फिर चौथे पे मैंने थोड़ा सा फिर ऑयल डाला है और फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने 4 रोटियों को किया 1 बाय 1। फिर वापस नमक की बारी आ गई, फिर मिर्च की। ऐसे करते करते मैं 12 के 12 जो भी पराठे हैं ना वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ। तो सारी चॉइस आपकी है। बच्चे नहीं खाते हैं मिर्च, उसके अकॉर्डिंग ना डालिए, आपकी मर्जी है। और आपको ये सब भी नहीं करना है तो सिर्फ सूखा आटा लगाते जाइए, ऑयल लगाते जाइए, अपने हिसाब से आटे में ही मसाला डाल दीजिए जो आपको चाहिए। अब सारी लोइयों को मैंने इस तरीके से बेल दिया है, थोड़ा सूखा आटा लगाते, और सारा गेहूं का आटे का है, कोई मैदा वैदा मैंने यूज नहीं किया है। अब इसका ना रोल बनाइए। जैसा जैसा मैं कर रही हूँ, वीडियो को बिना स्किप करके देखोगे ना बच्चों तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब आप देखिए मैंने पूरी 12 रोटियां ऐसे मैंने कट कर ली है। बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, हमें नॉर्मल बनानी है। देखिए मेहमान आए तभी भी आप पहले से बना के रख सकते हो, या बच्चों को देना है तभी भी आप पहले बना सकते हो। जो लास्ट वाला छोर निकल रहा है ना उसको नीचे दबा दीजिए हाथों से। ये हथेली से दबा दोगे ना बस ऐसे ही बन जाएंगे सारे के सारे। बहुत छोटा हो तो 2 भी मिला सकते हो एक में। तो इसी तरीके से सारे पराठे तैयार हैं। अब आपका मन करे जब आप इसे फ्राई कर लीजिए। वैसे मैं आपको थोड़े से फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अब काम बड़ा आसान है, बस हल्का सा बेलना है और तवे पे सेकते जाना है। बिना तेल के खाओ तो भी चलेगा, तेल वाला खाओ तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको सूखा आटा नहीं लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। और अपनी तरफ बेलना है, बहुत जोर जोर से नहीं बेलना है। तवा भी मैंने बड़ा रख लिया है तो 2-2 3-3 पराठे एक साथ बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगी लास्ट में आपको। परतें भी बहुत बढ़िया खुलती हैं। नमकीन इतना चटपटा बढ़िया होता है कि चाय के साथ ही मजा आ जाए, दही के साथ मजा आ जाए। बस इसी तरीके से ये पराठे पकते जाएंगे। आप चाहो तो टोटल बिना ऑयल के बनाइए, चाहो तो ऑयल लगाकर बनाइए। आप इसमें कई टाइप के वेरिएशन कर सकते हो। ये पतले भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। अभी गर्म है, हाथ से जब आप इसको प्रेस करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सारी परतें खुलेंगी। अब आप चाहे कितने जने भी बिठा लो ना, फटाफट फटाफट पराठा बन जाएगा। ये देखिए है ना परतों वाला पराठा, और ये सारा बिना मेहनत के हो जाएगा अगर आपने एक दिन पहले ही तैयारी कर लिया। तो ये ट्रिक कैसी लगी बच्चों बताइएगा जरूर, क्योंकि बताओगे अगर मम्मी को तो फायदा होगा आपको। क्योंकि मम्मी अगर इस टाइप की ट्रिक सीख गई तो आपको सुबह टिफिन में यही पराठा बढ़िया सा मिलेगा। अब बारी है बच्चों उस ट्रिक को देख लें कि जैसा कि आजकल ट्रेंड में है, हम नाश्ते अलग अलग बनाना पसंद करते हैं और सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो हम लोग मम्मियाँ सोचते हैं कुछ बच्चे हेल्दी खा लें, ऐसे में हम चूज करते हैं सूजी को या चावल के आटे को। उसे हमें बॉयल पानी में उबालना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि बॉयल पानी में जब हम सूजी डालते हैं या चावल का आटा डालते हैं या नाचनी का आटा, ग्लूटेन फ्री कोई भी आटा डालते हैं, उसमें लम्स आ जाते हैं। लम्स होने की वजह से उसमें मेहनत जबरदस्त और करनी पड़ती है। मतलब कई बार तो मेरा भी हाथ दुखने लगता है। तो ऐसा ना हो तो एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। ऑयल लिया, पानी लिया, गैस नहीं जलाया, पहले सूजी डाल दी। सूजी डालने के बाद आपने नमक डाला। नमक डालने के बाद जो भी आपको मसाले डालने हैं आप डालिए। मैं रेशो इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये सारा रेशो तो आप मसाला किचन पर देखते ही हो मेरी रेसिपी के साथ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ये आप देख लीजिए। अब आप इसको गैस पर जब चलाओगे ना तो एक भी लम्ब नहीं बनेगा, ये लम्ब फ्री डो बन जाएगा। चाहे फिर इससे कोई भी नाश्ता बनाइए, ये चॉइस आपकी है। ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को आती है, मेरे को कमेंट्स में आता है कि हमारे सूजी में तो लम्ब आ जाते हैं, ऐसे ऐसे मोटे मोटे लम्ब हो जाते हैं, उसको फिर साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए आपने देखा आटा कितना बढ़िया है। अब चाहे इसका कुछ भी बनाओ, नाश्ता रोटी बना लो, कुछ भी बना लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते चलते आज आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जो कि आपको बेहद अच्छी लगेगी। ये मौसम है सीताफल का।
ये 2 महीने ही करीब करीब सीताफल आता है। तो सीताफल जो आता है टेस्टी सबको बहुत लगता है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, वो सीड्स मुंह से निकालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खाना तो छोड़ो, आजकल उससे चीजें भी बहुत बढ़िया बन रही हैं। सीताफल, कस्टर्ड एप्पल की आपने आइसक्रीम खाई होगी और डिमांड भी की होगी मम्मी को। कस्टर्ड एप्पल का शेक भी बनता है, उसकी भी डिमांड आप लोग कर देते हो फटाफट से मम्मी को, लेकिन उसके सीड्स निकालना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो आज मैं आपको यदि ये ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप उसके सीड्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इनके सीड कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको वो बता देती हूँ। हमारे यहाँ जो 150-200 का चॉपर मिलता है ना, 100 रुपए का शायद, वो हर किचन में मिल ही जाता है। आप बड़ा कोई भारी वाला मत लीजिए और उसको ना बस इस तरीके से थ्रेड को 4-5 बार चलाइए। आप देखेंगे सारे सीड्स अलग और ये पल्प बिल्कुल बढ़िया अलग। और पल्प भी ना बिल्कुल मैशी नहीं हो जाता है। बिल्कुल मैशी होने से होता क्या है, उसका स्वाद उतना मजा नहीं आता। अब चाहे इस पल्प को छोटे बेबी को खिलाओ, चाहे आप बड़े बच्चों को दो खाने के लिए, खीर बना दो, बासुंदी बना दो, चाहे आप आइसक्रीम बना लो, शेक बना लो, सब कुछ हो सकेगा अगर ये सीड्स निकल गए। तो ये सीड्स निकालना कितना आसान है बच्चों, ये जरूर देख लो। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इन चारों ट्रिक्स में से आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी मुझे जरूर बताइए।